नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को, जिसका नाम है बीएसई लिमिटेड। ये एनएसई में लिस्टेड है और एनएसई लिस्टेड है तो इसके लिए की मार्केट की पोटेंशियल क्या कहती है, गुडविल क्या कहती है और इसके बेसिस पे मार्केट में ट्रेड्स जो सेटअप होती है उसमें क्या आंकड़ा कहती है कि क्या स्टॉक परफॉर्मेंस बेटर करती है या इनकी फंडामेंटली प्रॉफिट भी बेटर करती है ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स को लेकर के थोड़ा सा पार्ट्स को जानेंगे, डीपली में जानेंगे, जिसका नाम है बीएसई लिमिटेड। इसकी यदि आप कारोबार को देखें तो कारोबार इनके पास क्या कहती है, इसका सीधा सीधा बात पता है। स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया की बड़े एक्सचेंज है। इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा की बात करें तो एशिया के सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज के तौर पे इनका काम बना हुआ है। और ये कहती है कि दलाल स्ट्रीट में मुंबई में है और इनकी जो कारोबार है वो ट्रेडिंग है, इक्विटी है, करेंसीज हैं, डेट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें एक्सचेंज के तौर पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ट्रेडिंग करने को लेकर। जहां तक बुक वैल्यू है कंपनी का 244 का है, इंटरेंसिक वैल्यू 492 के आसपास का है। इस कंपनी में कंपैरिजन टू द जो कि इस सेम सेगमेंट्स की कंपनियां हैं, जो कि एक्सचेंज वाली कंपनियां हैं, उसके कंपैरिजन यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट है निवेशकों का। ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी काफी ज्यादा होंगे। जहाँ पे करंट सिचुएशन की प्राइस देखें तो करीब 4600 के आसपास है, जो कि पूरे ऊपरी सतह से थोड़ा सा गिरावट दर्ज करते करीब 300 रुपए के आसपास की बात करूं तो लोअर टू लोअर देखा जाए तो करीब 2000 के आसपास स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अब वहां तो जाने वाली है नहीं, लेकिन क्या एक साल में करीब करीब बेटर परफॉर्मेंस करती नजर आई है। जहां पे देखा जा सकता है यदि कंपनी का डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो भी करीब 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 सस्टेन करती है। कोई एक्चुअली कोई प्रमोटर नहीं है, इसको चलाने वाले एफआई डीआई और पब्लिक ही हैं। आरओई और आरओसी का सवाल है तो करीब 15 से 20% की रिटर्न की बात करती है। अर्निंग पर शेयर को देखें तो 2 रुपए के फेस वैल्यू पे करीब 44 रुपए पर शेयर की अर्निंग भी करती है, जिसके बेसिस पे मार्केट में जो स्टॉक का पी निकलता है वो यही आंकड़ा कहती है कि इसके अकॉर्डिंगली फिलहाल ये सिचुएशंस है कंपेरिजन टू द इंडस्ट्रियल के। करंट रेशियो भी काफी ज्यादा नहीं है, कर्ज बिल्कुल ही नहीं है कंपनी को लेकर के। और लगातार इसमें यदि देखा जाए मार्केट को लेकर तो 13 साढ़े 13 करोड़ की शेयर हैं और 62,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप कहती है। यदि इनकी हम फंडा इनकी सिंपल कुछ परफॉर्मेंस लेवल की देखें, पिछले एक साल में नियरली 100% की उछाल करके बैठी है। और यहाँ पे लगातार ऊंचा जो जगह है वो बनती नजर आती है और कई बार थोड़ा सा हम लोग ये भी देखते हैं, थोड़ा सा पैनिक भी होता है स्टॉक, जहाँ से कि कंपेरिजन यहाँ पे करें तो इसके लिए गोल्डन रूल को यदि हम समझ लें तो शायद इसमें मुश्किल की कोई बात ही नहीं होती है मार्केट, क्योंकि मार्केट में हमेशा कोई ना कोई ट्रेडिंग कर रहा है। और ट्रेडिंग में दो ही चीजें, कोई किसी को लगता है कि मार्केट ऊपरी सतह पे जाएगा, किसी को लगता है कि यार यहाँ से बेचकर प्रॉफिट बुकिंग करो और अगले स्टॉक में हम लोग इन्वेस्ट करें। ऐसी चलती रहती है, इसमें कभी भी पैनिक नहीं होना है और कभी भी क्रैश नहीं होती। मार्केट क्रैश ये होती है जो मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ बेच दिया जाता है बड़ी तादाद में। अब यहाँ पे यदि आप इसकी फंडामेंटली रिजल्ट की तरफ देखें तो इनकी रिजल्ट में जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का सेल्स था वो लगातार बढ़ी। उसके लेवल पे प्रॉफिट को बढ़ना चाहिए था, लेकिन नेट इनकम साइड में 40% गिरावट, ईबिटा में करीब गिरावट दर्ज करती है। एनुअली डेटा की बात करेंगे तो कंपनी के पास जो है जो परफॉर्मेंस रहा वो लगातार करीब 72% तक की उछाल आ जाती है सेल्स के अंदर। उतना ही नहीं, यदि ईबिटा तक की बात करें तो उसमें भी करीब 90% की उछाल क्रिएट करती है। नंबर की बात करेंगे, जो बीएसई है जहाँ पे लाखों करोड़ों का ट्रेड होता है, सेटअप होती है, उनकी खुद की जो पैसे आती हैं कारोबार से, किसको लेकर, मेंबर से, फीस को लेकर के, ब्रोकिंग को लेकर के, इसमें देखा गया है कि इनके पास 671 करोड़ की टर्नओवर कहती है। ओवरऑल कंसोलिडेटेड डेटा की बात करता हूँ क्योंकि कंपनी इंस्टीट्यूशंस भी चलाती है। यहाँ पे आप जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे एमबीई की बात करें, पीजीडीएम की बात करें, ये सब चीज़ें चलाती रहती है।
और वहां तक देखा गया कि इनके पास जो 264 करोड़ की प्रॉफिट भी बनाती है, और इससे पहले भी 440 करोड़ की कंपनी बना चुकी है। उसमें 440 करोड़ की 440 करोड़ की प्रॉफिट में सबसे ज्यादा जो इनकम आया था उनका, वो अदर सोर्स इनकम आया था। ऑपरेटिंग की बात किया तो इसमें लगातार इन्होंने अपनी बढ़ोतरी दर्ज किया है। ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें तो लगातार इस करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर क्रिएट करती है, जिसमें 500-600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी बुकिंग करती है। और कई बार तो अदर सोर्स ऑफ इनकम इतना ज़्यादा हो जाता है, जैसा लगता है कि वो जो जिस पीरियड में मेंबरशिप फीस कलेक्ट करना होगा, शायद उसमें शायद इनके पास ज़्यादा इनकम जनरेट हो जाती है। और मार्च मार्च में देखा गया कि मार्च में काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस रहती है इन कंपनियों का। इसके अलावा देखें तो अदर सोर्स ऑफ इनकम से इनका इंटरेस्ट के बर्डन कुछ है ही नहीं। और इन कंपनी को और भी अपनी पोजीशन को बढ़ाना चाहे तो सर लोन लेकर कर सकते हैं, लेकिन लोन लेना एक अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि लोन में इंटरेस्ट की बर्डन बन जाती है। शेयर को कुछ अलॉट कर देना काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें आपको ओनरशिप को दे देते हैं, फिर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि रिस्क फैक्टर को देखें तो 48 दिन के रिस्क फैक्टर की बात कर रही है, और इस कंपनी में हमेशा जब डीप लेते हैं तो हमेशा खरीदारी का मौका देखने को मिलता है। जहाँ तक इस कंपनी की बैलेंस शीट के सवाल है, तो कर्ज तो बिल्कुल है ही नहीं। कुछ थर्ड पार्टी से कुछ लोन उन्होंने ले रखा होगा, जो कि अदर लायबिलिटीज के अंदर दिखती है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट की बर्डन दे रही है। इसके अलावा कंपनी में फिक्स एसेट्स भी अच्छी खासी हैं, इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी करके रखे, और मार्केट में इनके उधार भी पैसे पड़े होंगे, जो यहाँ पे जिन जिन लोगों ने मेंबरशिप फीस वगैरह नहीं दिया होगा, जिन्होंने इनकी सर्विसेज का टर्मिनल का यूज़ करके फीस अभी तक नहीं पे किया होगा, उनकी बात 45 दिन की टाइम फ्रेम की बात करती है। यदि निवेशकों के इंटरेस्ट को देखें तो कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट में करीब 13% तो एफआई हैं, जिन्होंने सितंबर में दोबारा अपनी पोजीशन को बढ़ाया था। 11% के आसपास डीआई बने हुए हैं, और जो आम पब्लिक है उसके पास भी करीब 22% के आस सॉरी 52% के आसपास की होल्डिंग बनी है। और अदर के अंदर भी करीब 22% की होल्डिंग कहती है। और अदर में कौन है, ऐसा कोई भी डेटा की बात उन्होंने नहीं रखी। पब्लिक के पास यदि देखा, पब्लिक के पास काफ़ी सारे बड़े निवेशक हैं, जिसमें कि एक सुपर निवेशक मुकुल महावीर अग्रवाल जैसे एफ एस गोपाल कृष्णन जैसे की बात किया जाए। इसके अलावा देखा जाए तो इस कंपनी में करीब 5.5 लाख शेयर होल्डर हैं, जिसमें कि यदि मैं इनकी चर्चा करूं तो इनके पास तो काफ़ी सारी कंपनियां होगी। इनके पास केवल एक ही कंपनी की नाम शामिल रहती है। और यदि आप ये सुपर इन्वेस्टर के को लिस्ट को देखें सर, इनके पास तो काफ़ी ज़्यादा कंपनियां होंगी, जहां पे इन्होंने काफ़ी सारा शेयर होल्डिंग रखा हुआ है, काफ़ी सारी कंपनियों में रखा हुआ है, जो कि सुपर इन्वेस्टर के तौर पे अपनी पोर्टफोलियोज मेंटेन करते रहते हैं। इसके अलावा एक और निकल के आती है, क्या इनके पास भी काफ़ी सारे पोजीशंस हैं, तो कहते हैं इनके पास केवल 1-2 कंपनी में ही पोजीशन देखने को मिली थी। ये कुछ कंपनी के शेयर होल्डिंग का जो ज़िक्र करते हैं, उसमें भी कुछ ऐसे चीज़ें निकल जहाँ पे एफआई के डीआई के अंदर भी काफ़ी सारे निवेशक होंगे, जिसमें कि टाटा एआईजी से लेकर के बाकी सारी कंपनियाँ भी शामिल हैं। एचएसबीसी की बात करूँ, जुपिटर्स इंडिया की बात करूँ, या निप्पॉन लैब की बात करूँ। इसमें करेंटली की सिचुएशन की बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ जो रहा है, वो लगातार एक अच्छी जगह बनाती नज़र आती है, और लगातार कंपनी को जो कारोबार है वो लगातार बढ़नी बढ़नी है। स्टॉक मार्केट में इंडेक्सेशन बढ़ना है, मार्केट में पैसे आने हैं, तो उनका पैसा उनसे नहीं आता। उनका पैसा केवल न्यू कंपनी लिस्टिंग होने पे कंपनी की मेंबरशिप फीस से कम नई ब्रोकर से उनसे आप अच्छे खासे पैसे आते हैं, जहाँ पे इनकी जन्मों जन्मों तक इनकी कारोबार चलती रहेगी, जहाँ पे सेल्स बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, स्टॉक प्राइस सीजीआर में बढ़ोतरी दर्ज करती है, रिटर्न ऑन इक्विटी इनको लगातार सपोर्ट देती है। तो ऐसे ही कारोबार जो जन्मों जन्मों तक चलता रहे, उसमें एक स्टॉक मार्केट के जो एक्सचेंज बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, एक नींव जैसी लगती है, जहाँ पे पीएस में बीएसई के अलावा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, सीडीएसएल है जो कि इनकी खुद की सब्सिडरी कंपनी है, कैम्स सर्विसेज हैं, केफिन्स हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज हैं। इन सभी कंपनियों में सबसे ज़्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट कहाँ पे है? बीएसई के अंदर है। क्यों है? क्योंकि बीएसई सेंसेक्स बढ़ना है, बीएसई का प्राइस भी बढ़ना है,
और उसी अकॉर्डिंग यदि आप इनको देखें, तो एनालिसिस पार्ट में कुछ तो डिमेरिट की बात करती है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अच्छी बात है जो गुड्स अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी देती है, अच्छी डेट्स बिल्कुल ही नहीं करती है, हेल्दी डिविडेंड की पार्ट भी देती है कंपनी। और चार्ट को देखें तो लगातार यहाँ पे एक नई जगह बनाती है, और जब भी थोड़ा-सा इसमें बिकवाली का प्रेशर होता है, नई खरीदारी का मौका मिलता है। जिस भी टाइम फ्रेम को देखें, जहाँ भी देखें, इसमें अच्छी खासी फ्रेश खरीदारी का मौका हमेशा मिलता है, और जैसे ही कुछ बिकवाली का प्रेशर बनती है। हम किसी भी कंपनी को लेकर के, स्टॉक को लेकर कोई भी एडवाइज़री और रिकमेंडेशन की बात नहीं करता हूँ, कोई ट्रेडिंग की बात नहीं करता हूँ। यदि आपको इस लर्निंग पॉइंटेड व्यू से आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ, तब तक के लिए एन्जॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग हियर दोस्तों।